A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 9 chapter number 13. And the name of the chapter 13 is surface area and the volume. In this lecture, I am going to take the question number 2 and onwards from the exercise 13.4 from the NCERT math. I already solved question number 1 in my previous one video. If you still not watch the previous one video, so please do watch that videos first because that was very important. I explained each and every basic concept behind this exercise in my previous one video. So again, this video is going to be more and more interesting. So I hope you will enjoy this video. Again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Now please look at the board. Question number 2. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर. आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है किसका? स्फीयर का. और यू ऑलरेडी नो अबाउट द व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर. तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, अपना क्वेश्चन देते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर. नाउ व्हाट इज सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. बट क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको ध्यान से रीड करिए. क्या गिवन है? डायामीटर. फर्स्ट पार्ट करते हैं. डायामीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. और आपको पता है डायामीटर गिवन हो तो आप रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो. कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? रेडियस डिवाइड बाई 2. तो डायामीटर आपका 14 सेंटीमीटर है. इसका क्या मतलब है कि रेडियस हमें क्या मिल जाएगी? 14 का हाफ. कितना हो गया? 7. ये हमें रेडियस मिल गई. अब ये वैल्यू को पुट कर दो फॉर्मूले में. फॉर्मूला क्या है आपका? 4 इंटू पाई. जब तक कि पाई की वैल्यू डिफाइन नहीं की जाए आपको क्या यूज करनी है? 22/7. तो आप यहाँ क्या यूज करोगे? 22/7 इंटू आर स्क्वायर. और आर की वैल्यू क्या है? 7. तो दिस मीन 7 मल्टीप्लाई 7. 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया. 22 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 88 मल्टीप्लाई बाई 7. 7 इंटू 8 56. 5 7 इंटू 8 56 और 5 1 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट इज योर फाइनल आंसर. तो प्लीज मेक अ नोट. नाउ इन माय सेकंड पार्ट डायमीटर क्या लेना है आपको? 21 सेंटीमीटर. तो यहां से रेडियस क्या बोल रही है आपकी? 21/2 सेंटीमीटर. अब ये वैल्यू कैंसिल आउट नहीं हो रही है तो इसको एज इट इज रखिए. अब एरिया का कितना फॉर्मूला आ जाएगा? 4 इंटू पाई. पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर. और आर इज व्हाट? 21/2 इंटू 21/2. क्योंकि आर की वैल्यू क्या है? स्क्वायर में से आर इंटू आर. अब जो कैंसिल आउट होता है कर दीजिए. 7 इंटू 3 21. 2 इंटू 4 2 पे कट कैंसिल आउट. 2 इंटू 2 2 से 2 कैंसिल आउट. रिजल्ट क्या रहा हमारे पास? 22 मल्टीप्लाई 21 इंटू 3 63. अब 22 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 66 कैरी 6. और 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 132. और 132 और 6 138. दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस वन इज द आंसर. 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट. आई एम गोइंग टू सॉल्व थर्ड पार्ट. Diameter is what? 3.5 meter. Then radius is what? 3.5 divided by 2. क्या वैल्यूज आ जाएंगी? 2 1.75 meter. Now area is what? 4 into pi. Pi means 22/7 into r. 1.75 मल्टीप्लाई 1.75. 7 की टेबल पे कट कर दीजिए. 7 2 जा 14. 35 7 5 से 35. इसका मतलब 0.2
5 की वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करिए। 2 इंटू 22 करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई आएगा रिजल्ट 88। 22 को 4 से मल्टीप्लाई करा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट्स बाद में देखिए, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए डायरेक्ट। 25 को 5 से करेंगे तो 125 कैरी 12। 25 इंटू 7 175 और 175 और 2 187, इट मीन्स 18 और 25 और 18 43 और 2 और 2, इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.4375। आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी किससे, 88 से, तो मल्टीप्लाई करिए इसको 4375 मल्टीप्लाई 8 5 जा 40, 8 7 जा 56, 60, 8 3 जा 24 और 6 30 और 8 4 32 और 3 35, इसका मतलब 00053। तो आपका आंसर आ जाएगा 0000583। तो रिजल्ट मिलेगा हमें 385000 और कितने डेसिमल थे आपके 1 2 3 4 डिजिट, तो 1 2 3 4 और पॉइंट के बाद जीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। इसका मतलब डेफिनेटली आंसर कितना आ गया 38.5 मीटर स्क्वायर। दिस वन इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। याद है आपको, फॉर्मूला मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं। क्या रिजल्ट आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसकी बात कर रहे हैं हम, हेमिस्फीयर। इस कितना होता है 3πr स्क्वायर, ठीक होता है, जिसमें आपको रेडियस दी गई है 10 सेंटीमीटर। रेडियस इज 10 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 इंटू पाई। और यहाँ देखिए पाई गिवन है आपके क्वेश्चन में 3.14। जब क्वेश्चन में पाई की वैल्यू स्पेसिफाई की जाए तो आपको वही यूज करनी है। तो आपको क्या यूज करनी है 3.14। आर की वैल्यू कितनी है 10, सो 10 मल्टीप्लाई 10 क्योंकि स्क्वायर है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 3 56 और 3 3 9 9.56, ये कितना हो गया आपका 100। इसका मतलब आपका आंसर आ गया 956 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इट्स सो इजी। तो प्लीज मेक अ नोट। सॉरी 3 4 12, ये कितना हो जाएगा आपका 42 आएगा। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 4। द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। सबसे पहले यहाँ रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब ये रेडियस इंक्रीज हो गई आपकी, और रेडियस कितनी बन गई आपकी 14 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कहा, एज द एयर बीइंग पंप्ड इनटू इट। बैलून है, बैलून में एयर फुल करोगे आप। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून। और आपको मैंने स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन दिया था कि बैलून की शेप क्या होती है स्फेरिकल। तो आप इसको क्या ट्रीट करोगे स्फेरिकल। इसका मतलब आपको फाइंड आउट क्या करना है, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। और आपको पता है सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है 4πr स्क्वायर। बट यहाँ पे r स्पेसिफाई नहीं है, इसका मतलब आप क्या यूज कर सकते हो 22/7। और यहाँ रेडियस कितनी है 7, तो 7 मल्टीप्लाई 7। ऐसे ही यहाँ से भी सरफेस एरिया निकालिए। सेम फॉर्मूला लगेगा 4πr स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या बन गया 4 इंटू
22/7 और r यहाँ क्या है 14 इंटू 14, यही वैल्यूज है। अब आपको जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है और रेशियोज निकालने हैं। जो वैल्यू कटती है उसे काट सकते हो स्टार्टिंग में। 7 2 14, इसका मतलब क्या बना 4 इंटू 22 इंटू 14। ऐसे ही 7 से 7 यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया। क्या रिजल्ट मिला 4 इंटू 22 इंटू 7। इसको मैं क्या देता हूं सरफेस एरिया 2 और ये सरफेस एरिया 1। अब दोनों का क्या निकालना है आपको रेशियो। रेशियो आपको निकालना आता है तो इसके लिए प्लीज मेक अ नोट। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप इसका रेशियोज निकालिए। सरफेस एरिया 1 डिवाइड में सरफेस एरिया 2, दोनों का सरफेस एरिया निकालना है। फर्स्ट का सरफेस एरिया कितना आया आपका 4 इंटू 22 इंटू 7 डिवाइड में सेकेंड का क्या आया आपका 4 इंटू 22/14। सो आपको दिखाई दे रहा है 4 इंटू 22 से 4 इंटू 22 कैंसिल आउट, 7 इंटू 1 7 इंटू 2। इसका मतलब रिजल्ट क्या मिला 1/2 और 1/2 का मतलब क्या होता है 1:2। सो दिस वन इज द आंसर। इसी को आप शॉर्टकट में कर सकते थे विदाउट पुटिंग एनी वैल्यू भी कर सकते थे शॉर्टकट। तो अभी वो शॉर्टकट में भी वो बताऊंगा जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसको विद इन सेकेंड भी निकाल सकते हो। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो प्रॉपर वे से अटेम्प्ट करना है, इसलिए मैंने आपको इस टाइप से कराया। तो प्लीज मेक अ नोट, प्लीज वेट अ मिनट। यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे भी कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ देखिए क्या था हमारा 4 इंटू 22 इंटू 7, 4 इंटू 22 इंटू 7। यहाँ क्या रहा 4 इंटू 22 इंटू 14 और ये 2 भी तो रहा हमारा एक्स्ट्रा, ये 2 तो हम भूल गए थे। तो ये क्या है आपका 2 ये भी है। अब 7 × 7 7 × 14, तो ऊपर क्या रहा 1 और नीचे क्या बना 4। इट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा 1:4। दिस वन इज द फाइनल आंसर। क्लियर है। यहाँ पे हम 2 भूल गए थे, 7 2 14, तो आपका रेशो क्या आ गया 1:4। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5। A hemispherical bowl made of brass। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो किससे बना हुआ है ब्रास से बना हुआ है। हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, जिसका इनर डायमीटर कितना है 10.5 सेंटीमीटर। इतनी सिंपल सा ये हो गया। देखिए ये आपका एक बाउल है, दिस वन इज व्हाट, ये हमारा बाउल है। और बाउल का जो डायमीटर है, डायमीटर ये यहां से लेकर यहां तक, डायमीटर कितना गिवन है आपको 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर जब भी दिया जाता है तो डायमीटर से आप क्या निकाल लेते हैं रेडियस। कैसे निकालते हैं इसका हाफ करके 10.5 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 10, 2 2 4, 5.25 सेंटीमीटर। यहां से रेडियस की वैल्यू मिलती है हमें आर की वैल्यू, r इज इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द कोस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड। इनसाइड का मतलब यहां अंदर, यहां पर इनसाइड। इनसाइड भी कौन सा सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया। तो जब भी इनसाइड की बात करें, इनसाइड मीन्स कौन सा सरफेस एरिया आएगा आपका CSA। तो ये चीज याद रहेगी। अब हम बात किसकी कर रहे हैं इनसाइड सरफेस एरिया। तो नोट कर लीजिए यहाँ पे, यदि हम इनसाइड
या आउटसाइड की बात करें, किसकी, ऑफ अ हेमिस्फीयर, ओनली सरफेस एरिया कौन सा काउंट होएगा, CSC, कर्व सरफेस एरिया यूज होता है अंदर की साइड या बाहर की साइड। इसका मतलब आपको टिन प्लेटिंग करानी है, कितने रुपीस है, 6 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपका जो बाउल है उसका कितना सरफेस एरिया है। जो जब भी आप इनसाइड या आउटसाइड की बात करेंगे तो इट मींस हम किसकी बात करेंगे, कर्व सरफेस एरिया की। तो आप कर्व सरफेस एरिया पे आपको क्या करनी है, टिन प्लेटिंग करनी है। और टिन प्लेटिंग की कॉस्ट ₹16 रुपीज है पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आपका कर्व सरफेस एरिया कितना है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या रहेगा, कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना। और कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का कितना होता है, 2πr स्क्वायर, यही होता है 2πr स्क्वायर। पाई की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं है, 2, तो 22/7। और r आपको गिवन है, r कितना है 5.25, तो यहां पुट कर दीजिए, मल्टीप्लाई 5.25 मल्टीप्लाई 5.25। अब आपको इसको क्या करना है, पहले सिंप्लीफाई करना है और इसको नोट कर लीजिए, ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम सोल्व करेंगे, प्लीज मेक अ नोट। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हमें इसको सोल्व करना है तो मैं इसको रब कर देता हूं, जो पार्ट एक्स्ट्रा पार्ट है। नाउ डू सॉल्व। ये क्या बन जाएगा आपका, 2 × 22 44/7 मल्टीप्लाई, इसको कट कर दो वैसे से 525 पॉइंट हटा दीजिए, डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 525 डिवाइड बाई 100। अब मैं इसको डायरेक्ट 25 की टेबल पे कट कर देता हूँ। 25 4 से कितना हो जाएगा 100, 25 2 से 50 और 1 21 पे जाएगा, सेम 4 और दिस वन इज 21। अब 7 की टेबल पे कट कर दो, 7 3 से 21, 4 की टेबल पे कट करेंगे इसको 11। तो अब रिजल्ट क्या मिला हमें यहाँ से, 11 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 4, ये रिजल्ट मिल गया। अब इसको भी रब कर देते हैं, इसको सोल्व करना है आपको जस्ट। सो 11 × 3 कितना हो गया 33 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड बाई 4, 21 × 3 कितना हो गया 63 और 21 × 63 और 669 डिवाइड बाई 4, तो 4 × 1 = 4 और 29 4 4 × 1 = 4 29 4 9 = 27। प्लीज वेट अ मिनट। नाउ डू सॉल्व। 4 × 1 = 4 और 29 4 9 4 7 = 28 1 13 4 3 = 12 1 0, तो 4 2 = 10 मीन्स वैल्यू आएगी कि 173.25। ये क्या आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें याद रखना है, क्या याद रखना है हमें, क्या गिवन है उस चीज पे फोकस करिए। आपको ये गिवन है कि 16 रुपीज है पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब हमें क्या गिवन है, यहां देखिए, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। टिन प्लेटिंग की जो कॉस्ट है वो कितनी है, ₹6। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, ₹16 रुपीज। तो 100 सेंटीमीटर की कॉस्ट इतनी है, तो 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट कितनी होगी, 16/100। तो आपको कितने की निकालनी है, हमें निकालनी है कितनी, 173 की। तो क्या रिजल्ट बन जाएगा, 16 डिवाइड बाई 100। जब 1 एप्पल इतने रुपीस का आता है तो इतने एप्पल कितने के आएंगे, मल्टीप्लाई करके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, 173.25। इसकी मल्टीप्लाई करिए, 16 × 5 80, 16 × 2 32 और 44, 16 × 3 48 और 4 52, 16 × 7 128 और
5 128 और 5 33, कैरी कितना आ गया 13, 16 1 16 और 13 29 और 2 0 है, दिस डिवाइड बाय 100, इसका मतलब अप्रोक्स होना चाहिए 29.32. Firstly wait, I am going to check the answer. Again wait a minute, यहाँ पे now make a correction, मल्टीप्लाई दोबारा करते हैं. कितना हो गया 16 इंटू 5 88, 16 इंटू 32 और 8 44, 16 इंटू 3 48 और 4 52, कैरी 5, 16 इंटू 7 कितना हो गया 112 और 5 117, कैरी कितना हो गया 11 और 16 1 16 और 11 27. अब डिवाइड बाई 100 करिए तो ये बन जाएगा आपका 2772 बाई 100. इसका मतलब आंसर आएगा आपका 27.72. आई एम गोइंग टू चेक द आंसर. यस, कितने रुपीज, दैट इज योर आंसर. तो अपने मल्टीप्लाई खुद भी करके आप चेक कर सकते हो. आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर. आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है. हुज सरफेस एरिया इज. अब आपको सरफेस एरिया, तो इसमें कोई कंफ्यूज वाली कोई बात नहीं है. आपको अपना जो गिवन है, जो भी चीज पता है, इसको सबसे पहले लिखने की कोशिश करिए. आपको क्या गिवन है, सरफेस एरिया. तो जो चीज आपको गिवन है उसको लिखिए, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. कितना गिवन है आपको 154. और आपको पता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² इज इक्वल टू कितना हो गया 154. आपको फाइंड आउट क्या करना है, r. तो r को यहीं पे रखिए, रिमेनिंग को राइट साइड पे मूव करिए. 4 पाई की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं है, तो 154 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7. जब हम यहाँ रखेंगे 22/7 तो 7 ऊपर आ जाएगा, तो इंटू में 7 इंटू में 22. अब ये तो टेबल पे करता है 22 इंटू 7 कितना होता है 154 होता है. इसका मतलब r² हमें क्या मिल गया 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 4. 7 इंटू 7 क्या होता है 49/4. आपको r की वैल्यू निकालनी है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी √49/4. 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 और 7/2 का मतलब कितना हो गया 3.5. और आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर में. तो आपका आंसर आ गया, जो रेडियस आ गई वो कितनी आ गई आपकी 3.5 सेंटीमीटर. दैट्स द आंसर. कितना सिंपल सा क्वेश्चन था. प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 7. जो एक पिछला क्वेश्चन था रेशियोज फाइंड आउट करने का, अब वो वैसे ही क्वेश्चन है. तो आप थोड़ा शॉर्टकट में समझिएगा. ये क्वेश्चन बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन में पजल हो जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इट्स वेरी वेरी इजी. इसमें कटिंग भी करनी नहीं होती, कुछ भी नहीं करना. आपको कैसे करना है ध्यान से देखिएगा, इट्स सो इजी. सबसे पहले क्या गिवन, इसको रीड करिए, ध्यान से रीड करिए. The diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. इसका मतलब हम बात कर रहे हैं डायमीटर की. तो स्टेटमेंट को मैं जरा यहां लिख देता हूं. डायमीटर किसका ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4. 1/4 का मतलब क्या होता है 1/4. डायमीटर ऑफ किसका अर्थ, ये दिया हुआ है. तो डायमीटर क्या होता है हाफ ऑफ रेडियस होती है, सॉरी डबल ऑफ रेडियस होती है. तो इसको देखिए रेडियस की टर्म्स में चेंज करने हैं, तो हम यहां लेट कर लेते हैं. लेट RM. RM क्या डिनोट कर दिया मैंने, रेडियस ऑफ द मून. लेट क्या करा मैंने RM, रेडियस ऑफ मून. और RE, RE क्या है रेडियस ऑफ अर्थ.
जब आपको डायमीटर दिया जाता है तो रेडियस कैसे निकालते हो, हाफ करके, और अब आपको रेडियस दी जाए तो डायमीटर कैसे निकालेंगे, डबल करके। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आपको ये पता है डायमीटर क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस होता है। तो 2 इंटू क्या लिख सकता हूं, रेडियस, और रेडियस कितनी है यहाँ पे मून की, आर एम। तो इसको 2 इंटू आर एम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/4 इंटू डायमीटर ऑफ अर्थ, रेडियस कितनी है, आर ई, तो रेडियस का डबल डायमीटर होता है। तो आर ई को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 इंटू क्या बन जाएगा, आर ई। ये चीज समझ आ गई आपको। दोबारा देखिए जिसको नहीं समझ आया। सबसे पहले जो स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, स्टेटमेंट में कहा गया है कि डायमीटर ऑफ मून, तो मैंने लिखा डायमीटर ऑफ मून। फिर अप्रोक्सीमेटली 1/4, 1/4 का होता है 1/4 किसका, डायमीटर ऑफ अर्थ, तो डायमीटर ऑफ अर्थ। तो मुझे डायमीटर पता है, डायमीटर किस टर्म में डिफाइन होता है, रेडियस के टर्म्स में। तो मैंने नेट कर लिया आर एम, यहाँ एम को थोड़ा छोटा लिखना और आर को बड़ा करके लिखना। तो आर एम क्या मतलब है, रेडियस ऑफ द मून, और आर ई क्या मतलब है, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो आर एम आपको पता है, आर ई पता है। तो जब डायमीटर की बात होती है तो डायमीटर डबल ऑफ रेडियस होता है। तो रेडियस क्या है मून की, आर एम, तो इसका डबल कर दो 2 इंटू आर एम। तो ये क्या बन गया, डायमीटर ऑफ द मून। ऐसे ही डायमीटर ऑफ अर्थ है, 2 इंटू क्या बन गया, आर ई, डायमीटर ऑफ द रेडियस। अब इसको थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। आपको फाइंड आउट क्या करना है, उस पर फोकस करिए। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, दोनों के सरफेस एरिया के रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे, प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब यहां समझिए, मैं यहां से आर एम की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। आर एम को मैंने यहीं पे रखा और आर ई को डिवाइड में लिया जाए, इज इक्वल टू यहां क्या बचा, 1/4 इंटू 2। ध्यान से देखिए, आर ई को मैं इसके डिवाइड में लिया आया तो ये आर एम अपॉन में आर ई बन गया, और ये 1/4 इंटू 2 एज इट इज, और ये 2 मल्टीप्लाई में था तो राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2। अब 2 से क्या हो गया, ये 2 कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब हमें आर एम डिवाइड में आर ई क्या वैल्यू मिल गई, 1/4, ये वैल्यू मिल गई। अब आपको फाइंड आउट क्या करना था, सरफेस एरिया का रेशियो। तो मैं इसको रब कर देता हूं यहां पर। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया किस किस का, ऑफ मून और सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। मून का और अर्थ का सरफेस एरिया निकालना है रेशियो। आपको पता है मून और अर्थ दोनों कैसे होते हैं, स्पेरिकल होते हैं, और स्पेरिकल का एरिया क्या होता है, 4πr², 4πr²। ऐसे ही अर्थ भी क्या है, ये भी आपका स्पेरिकल है, तो इसका भी एरिया क्या लगेगा, 4πr²। अब जब हम बात कर रहे हैं मून की, तो ये हर रेडियस किसकी आएगी, मून की, तो ये क्या बन जाएगा, आर एन। ऐसे ही जब हम अर्थ की बात करेंगे तो रेडियस किसकी आएगी, अर्थ की, तो ये आर ई। अब यहां देखिए 4π और 4π तो सेम है बिल्कुल, 4π से 4π कट गया। अब यहां देखिए ये आर एम का भी स्क्वायर है और आर ई का भी स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आर एम और आर ई कंबाइंड का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। और आपको पता है आर एम और आर ई, आर एम और आर ई की वैल्यू कितनी है, 1/4। तो आप यहां पे 1/4 लिख सकते हो, और 1/4 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/16। 1/16 का मतलब क्या आ गया, 1/16। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1/16, दैट इज द आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइप से आप आंसर दे सकते हो। ये थोड़ा समझाने में मैंने थोड़ा सा लेंथी करा, अदरवाइज यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो ये क्वेश्चन सोल्व करना इट्स सो इजी होते हैं, एवरीवन कैन ट्राई टू इट और इजीली सोल्व कर पाएंगे। ये मेरा चैलेंज है। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी बन जाएंगे और तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्या कर पाओगे, करेक्ट कर पाओगे। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो अपना माइंड को शार्प करिए। सो अगेन मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 8। अ हेमिस्फेरिकल बाउल। अब हेमिस्फेरिकल बाउल है, माइंड में आपके आ गया ये क्या है आपका एक बाउल, ठीक है। उसके बाद क्या कहा, इज मेड ऑफ स्टील, किससे बना है ये, स्टील से बना हुआ है। आगे पढ़िए, 0.25 थिकनेस, इसकी मतलब मोटाई भी कह सकते हो। तो थिकनेस दिखानी हो तो मैं थिकनेस यहां दिखा देता हूं या इससे दिखा देता हूं थिकनेस। दिस वन इज थिकनेस। क्या ये थिकनेस है? तो थिकनेस कितनी है, 0.25। तो ध्यान से देखिए 0.25 यहां देखिए, ये इस चीज की बात कर रहा हूं मैं, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये थिकनेस है। और क्या कहता है, थिकनेस कितनी है, 0.25 सेंटीमीटर। दिस वन इज व्हाट, थिकनेस। अब आगे पढ़िए कि क्या कहता है, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या गिवन है, इनर रेडियस। इनर रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या कहा उसको ध्यान से रीड करिए, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया। जबकि इसने इनर की तो रेडियस दे दी लेकिन आउटर की रेडियस तो दी ही नहीं। ध्यान से देखिए, इनर रेडियस का मतलब ये है, ये आपकी इनर रेडियस है आर, जबकि ये क्या है, थिकनेस भी है। तो जब आउटर रेडियस की बात करेंगे तो आउटर रेडियस कौन सी होगी, आउटर रेडियस ध्यान से समझिएगा, आउटर रेडियस का मतलब यहां से लेकर यहां तक। तो इसमें आर तो ऐड होगा ही होगा, प्लस जो ये थिकनेस है, ये थिकनेस कितनी है आपकी, 0.25। ये भी किसमें ऐड होगी, आर में। तब जाके क्या बन जाएगी आपकी आउटर रेडियस। क्लियर है? तो रेडियस प्लस में ये थिकनेस, ये कंबाइन होके रेडियस बन जाएगी किसकी, आउटर सरफेस की। तो हम बात करते हैं आउटर रेडियस। आउटर रेडियस किसके इक्वल होगा, इनर रेडियस प्लस में थिकनेस। आउटर रेडियस कितनी है, 5 और थिकनेस कितनी है, 0.25। तो टोटल कितना हो गया, 5.25। ये बन गई हमारी आउटर रेडियस। आपके पास क्या मिल गई, आपको आउटर रेडियस मिल गई, क्या वैल्यू आई, 5.25 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, CS से कट सरफेस एरिया, और सिंपल सा फॉर्मूला है कट सरफेस एरिया का, कितना होता है, 2πr²। अब वैल्यूज को पुट करना है, कौन सा को प्रिंट करना है। तो आई होप आप कर सकते हो। तो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। नाउ लुक एट द बोर्ड, आप इसको सोल्व करिए। आपको क्या निकालना है, आउटर CS से। तो फाइंड आउट करते हैं आउटर CS से, मीन्स 2πr²। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, 5.25। तो 5.25 मल्टीप्लाई 5.25। ठीक है, इसको सोल्व करना है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन ही है। पॉइंट हटा लीजिए, 2 × 22/7, ये हो जाएगा 525 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 525 डिवाइड बाई 100। 25 के टेबल पे कट कर दीजिए, 25 4 100, 25 पे कट करेंगे 21, ऐसे इसको कट कर दीजिए 4
ये कितना आ गया 21। 7 के टेबल पे कट कर दो, 7 + 7, 7 3 = 21, 3। 2 पे कट कर दीजिए 2, 2 पे कट कर दीजिए 11, तो 11 × 3 कितना हो गया 33, मल्टीप्लाई 21 डिवाइड बाई व्हाट 4, 21 × 3 कितना हो गया 63, तो 69 डिवाइड बाई 4, 4 की टेबल से कट करो, 4 × 1 = 4, 4 × 7 = 28 और 1 13, 4 3 = 12, तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द फाइनल आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 9। A right circular cylinder just enclose a sphere। इसका मतलब क्या है, एक सिलेंडर है और उसके अंदर क्या है, एक स्फीयर है। तो फिगर कैसा बनेगा ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं ये एक सिलेंडर बना लेता हूं और इसके अंदर मुझे स्फीयर को रखना है, तो मैं इसको स्फीयर को बना लेता हूं पहले। ड्राइंग करनी पड़ेगी, सबसे पहले हम बना लेते हैं ये, ठीक है। अब सिलेंडर बनाना है तो सिलेंडर बनाइए। ये दिखाई दिया आपको क्या मतलब है, ये देखिए ध्यान से। ये क्या है आपका स्फीयर, तो स्फीयर किसके अंदर है, सिलेंडर के अंदर। तो अब आपको इस फिगर को ध्यान से समझना है। मैं एक बार दोबारा से रीड्रॉ कर दूंगा। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो एनक्लोज है स्फीयर में ऑफ रेडियस आर। इसका मतलब ये जो स्फीयर है इसकी रेडियस आर है, तो मैं यहां से रेडियस बना देता हूं ये। तो ये क्या है आपकी रेडियस, दिखाई दे रही है आप। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है 4πr², और रेडियस आपको क्या यूज करनी है r। तो पहला क्वेश्चन तो यही है आपका फर्स्ट पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर is what 4πr²। 4πr² आपने निकाल दिया वैल्यूज। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है आपका पता है 2πrh। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। उसके लिए आपको हाइट चाहिए, और हाइट को समझने के लिए देखिए ये क्या है आपकी हाइट है, किसकी है ये, हाइट ऑफ सिलेंडर। जबकि जो स्फीयर है वो बिल्कुल इसके अंदर है। तो ध्यान से देखिए ये r है, और यदि मैं इसको नीचे मिला देता हूं तो ये भी तो क्या बन जाएगा आपका, ये भी r बन गया। तो ध्यान से देखिए ये भी r और ये भी r, तो r + r होके क्या बन गई, ये तो पूरी हाइट ही बन गई सिलेंडर की। इसका मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या है r + r = 2r। ये समझाया कि देखिए ये r है और नीचे भी r है, क्योंकि जो स्फीयर है वो सिलेंडर के अंदर है और पूरा इनक्लोज्ड है। इसका मतलब जो सिलेंडर की हाइट है और स्फीयर का जो डायमीटर वो दोनों इक्वल होंगे, और डायमीटर आपको पता है रेडियस का डबल। तो देखो ये दिखाई नहीं दे रहा आपको, ये r ये भी r, तो r + r क्या बन गया 2r, और ये 2r क्या बन गया कि हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो अब मैं इसको नोट करने जा रहा हूं, तो प्लीज मेक अ नोट। तो अब मैं यहां से रब कर देता हूं इस पार्ट को। सेकंड पार्ट क्या निकालना था, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो मैं इसको भी सोल्व कर देता हूं, इसको भी रब कर दिया।
CS से ऑफ किसका, सिलेंडर। क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर एच, 2 इंटू 2 पाई इंटू पाई। अब हम बात करेंगे रेडियस कि सिलेंडर की रेडियस कितनी है। ध्यान से देखना है सिलेंडर की रेडियस कितनी है। ये तो रेडियस किसकी है, स्फीयर की। तो ध्यान से देखिए इस फिगर को, ये रेडियस ही है ना, ये रेडियस किसकी है, सिलेंडर की। और ध्यान से देखिए ये भी तो क्या बन गया, आर ही तो बन गया, क्योंकि और ये भी क्या है आपका आर है। इसका मतलब यहां से क्या दिखाई दे रहा है आपको, जो रेडियस ऑफ द स्फीयर है वो सेम है जो रेडियस ऑफ द क्या है, सिलेंडर। तो आपको ये पता है यहां पर जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है इज इक्वल टू क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, बिल्कुल एनक्लोज्ड है। तो अब यहां पे पुट करिए सभी वैल्यूज, 2 पाई इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस, आर ही रहेगा, इंटू एच, और एच की वैल्यू कितनी आई है, 2r। तो एच को क्या पुट करोगे आप, 2r। तो क्या बन गया ये, 2 इंटू 2 4 पाई एज इट इज, और r इंटू आर स्क्वायर। ये चीज क्लियर हुई। और थोड़ा सा फिगर में यहां समझना था कि जब आपने स्फीयर को सिलेंडर के अंदर रखा तो वो बिल्कुल स्पेस ऑक्यूपाई कर गया। इसका मतलब जितनी रेडियस आपकी स्फीयर की है उतनी रेडियस किसकी है, सिलेंडर की है। और हाइट क्या बन गई, जितनी रेडियस और रेडियस को डबल कर देंगे तो ये हाइट बन जाती है। तो दो चीज इंपॉर्टेंट थी जो आपको नोट करनी थी। तो यहां से कितना आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर। और यहां देखिए यहां भी क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। और क्वेश्चन थर्ड में क्या पूछा गया है, आपको रेशो फाइंड आउट करने हैं एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। दोनों ही पार्ट में एरिया क्या आया था, सेम है। तो सेम रेशो क्या हो गया, 1:1। क्लियर है, दोनों का एरिया इक्वल है तो दोनों का रेशो भी क्या आएगा, सेम। तो 1:1, दैट इज द आंसर। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं इसको एक बार नोट रफ भी करके दिखा देता हूं आपको। अब आपको क्या करना था, थर्ड पार्ट में रेशियोज फाइंड आउट करने थे हमें, किसके, फर्स्ट पार्ट के और सेकंड पार्ट में जो क्या आए थे आपके एरिया, इसका रेशियो फाइंड आउट करना था। फर्स्ट पार्ट में भी रेशियो कितना आया था, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और सेकंड में भी कितना आया आपका 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों कट के क्या आ गए, 1/1, और 1/1 का मतलब क्या है, 1:1। तो आपका आंसर आएगा 1:1। दैट इज द थर्ड पार्ट आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। सो वी डिड कंप्लीट आवर एक्सरसाइज 13.4। आई होप आपको समझ आई होगी। तो थैंक यू once again for watching my video from starting to the end. We will meet very shortly to take a new lecture on the exercise 13.5 very shortly. So thank you once again.